नमस्कार ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्राइग्नोमेट्री के बेसिक्स नॉलेज के बारे में और उसके एंगल्स, मेजरमेंट, टाइप ऑफ द मेजरमेंट और कन्वर्जन किया था। हमने डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कुछ एग्जांपल्स भी कुछ किए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं 3.1 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ 25 डिग्री को, तो सबसे पहले वी नो दैट क्या देगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन और देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। अब देयरफॉर 25 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में 25 रेडियन और 25 को कैंसिल कर देंगे तो 25 5 जा 25 5 3 जा 5 6 जा तो क्या लगेगा 5 पाई अपॉन में 36 रेडियन। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास में। क्या बन गया हमारे पास में 5 जस्ट वेट, पिन लगानी भूल गया, ये पिन लगा देता हूँ। पिन लग गया, क्या आ गया हमारे पास में आंसर आ गया 5 अपॉन में 36। सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट में ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चल रहा है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड -47 डिग्री एंड 30 मिनट। क्या है -47 एंड 30। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिग्री में क्या कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट्स का पता ही है कि हमारे पास ये 1 डिग्री इक्वल टू 30 सेकेंड। तो यहाँ क्या देगा -47 डिग्री प्लस में 30 अपॉन में 60 डिग्री, 0 और 1। तो ये आ जाएगा -47 डिग्री एंड 1 अपॉन में -47 एंड 1 अपॉन में 2 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं इसको 94 95 अपॉन में 2, 17 टू द 94 प्लस 1 95 अपॉन में 2 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना बात एक ही है। तो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, वी नो दैट क्या देगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन और -95 अपॉन में 2 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में -95 अपॉन में 2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेक्स्ट में वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू काट देंगे इसको 19 5 जा और ये 36 टाइम, तो ये आ जाएगा -19 पाई अपॉन में 72 रेडियन। क्या आ गया -19 पाई अपॉन में 72 रेडियन। ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में थर्ड में 240 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है 240 डिग्री को, तो क्या लिखेंगे वी नो दैट वही प्रोसेस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में स्मॉल सा पाई अपॉन में 180 रेडियन और 240 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में 240 रेडियन। यहाँ वैल्यू क्या जाएगी 0 से 0, 3 और 4, 6 3 जा 6 सॉरी 2 से 6 4 जा और 6 3 जा तो 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन। ओके, वैल्यू आ गई हमारे पास में 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन। सिमिलरिटी नेक्स्ट में निकालेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास में 520 डिग्री, 520 डिग्री। तो वही वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 180 और 180 को डिवाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 520 से,
इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में 520 जीरो, और फिर किससे काटेंगे, इसको काटेंगे तो हमारे पास में 2 से काट दें 26, 2 से काट दें 9 टाइम्स, तो क्या जाएगा 26 पाई अपॉन में 9 रेडियन। तो एकदम सिंपल सा था हमारे पास में। यहाँ सिर्फ फॉर्मूला हमारे पास में क्या याद रखना था कि हमारे पास में फॉर्मूला याद रखना था 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, और इससे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम है नहीं आने वाली थी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली कोई दिक्कत नहीं थी। अब है इस पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हमारे पास है, फाइंड द डिग्री मेजर, क्या करना है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। तो हमें क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। यूज द पाई इक्वल टू 22 अपॉन में 7, यूज द पाई इक्वल टू 22 अपॉन में 7। सबसे पहला क्वेश्चन है 11 अपॉन में 16 रेडियन इक्वल टू, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना है क्या, 11 अपॉन में 16 रेडियन। तो वही बात हमारे पास में, वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री। अब 11 अपॉन में 6, 16 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में 22 इंटू में 7 इंटू में 11 अपॉन में 16, 11 टू जा, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में 19 जा, 8 टाइम्स 45 टाइम्स आ जाएगी वैल्यू 5 7 5 जा 35 करीब 3 1 अपॉन में 8 डिग्री। अब ये तो डिग्री में कन्वर्ट है, बट हमें इसे क्या करना है, मिनट में और सेकंड में भी चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मिनट और सेकंड में भी चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, यहाँ डिवाइड करके देख लो अलग से, 3 1 5 को डिवाइड कर दिया 8 से, 8 3 जा 24, क्या बच गया 7 5, 8 9 जा 72 बच गया, यहाँ क्या बच गया 3, तो यहाँ पे आ गया 39 एंड 3 अपॉन में 8 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री एंड 3 अपॉन में 8, या एंड की जगह प्लस यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री को डिग्री रहने दो, तो क्या देगा 39 डिग्री प्लस में 3 अपॉन में 8 इंटू में 60, वाई मिनट में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, मिनट में चेंज कर दिया डिग्री को। तो डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, किससे 4 टाइम्स 2 से, और 2 से 30 टाइम्स, और 2 से 2 टाइम्स 15 टाइम्स। तो ये आ गया 39 डिग्री प्लस में 45 अपॉन में 2 मिनट, और इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 अपॉन में 2 मिनट, और इसको आगे क्या लिखते हैं 39 डिग्री प्लस में 22 मिनट एंड प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू में 60 सेकेंड। 1 अपॉन 2 मिनट को चेंज कर दिया 60 सेकेंड में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 39 डिग्री प्लस में 22 मिनट प्लस में 30 सेकेंड। तो इसका पूरा हमारे पास में चेंज किया जाएगा, लास्ट में रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, देयरफॉर 11 अपॉन में 16 डिग्री रेडियन इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। आंसर क्या आ गया हमारे पास में 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड का आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है -4। क्या हमारे पास में -4। नेक्स्ट में हमारे पास में -4 डिग्री को कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, -4 रेडियन को चेंज करना है। वी नो दैट क्या वैल्यू आ जाएगी
1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री। तो -4 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में 22 इंटू में 7 इंटू में -4, ओके। और तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 2 टाइम्स 11 टाइम्स और यहाँ 2 टाइम्स, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे किया 0 5 56 0 56 5 12 है, इंटू में 2 अपॉन में 11 इक्वल टू 0 2 3 2 4 5 माइनस में 11। तो ये आ गया हमारे पास में, इतना डिग्री आ गई। अब इस डिग्री को हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है? डिग्री को हमें चेंज करना होगा, और चेंज करेंगे किसमें? मिनट और सेकंड में। तो डिवाइड कर दो अलग अलग, 11 2 जा 22, यहाँ डिवाइड करके देख लो 2 5 2 0, 11 को 11 2 जा 22, क्या बच गया 3, 11 2 जा 22, क्या बच गया 10, 11 9 जा 99। तो आ गया हमारे पास में 2 2 9 एंड 1 अपॉन में 11 डिग्री। इसको लिख सकते हैं -2 2 9 डिग्री प्लस में 1 अपॉन में 11 डिग्री को कर दिया कन्वर्ट 60 में। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में -2 2 9 डिग्री प्लस में 60, मिनट को करेंगे तो 11 5 जा 55 एंड 5 अपॉन में 11 मिनट। यहाँ पे -2 2 9 डिग्री प्लस में 5 मिनट प्लस में 5 अपॉन में 11 इंटू में 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड में चेंज हो गया तो -2 2 9 डिग्री प्लस में 5 मिनट प्लस में 300 अपॉन में 11 सेकेंड, और ये आ जाएगा -2 2 9 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस में 11 2 जा 22, क्या बच गया 8 बच गया, फिर 11 7 जा समथिंग। तो ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ -2 2 9 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या वैल्यू आ जाएगी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास में 2 क्वेश्चंस हो गए। इजीली क्या करते हैं, ये वैल्यू अपॉन में आई, अपॉन में इस डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट में चेंज हो गया, फिर मिनट को हमने अगेन 60 से 5 अपॉन 11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किससे होगा? सेकंड में चेंज हो गया। और प्रोसेस को आगे हम करते जाएंगे, नेक्स्ट डोर टू डोर, नेक्स्ट स्टेप टू स्टेप हम इसे सोल्व करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इनको क्या करो, इनको पॉज करो, पॉज करके सोल्व करो। सोल्व करने के बाद कोई प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें हमारे पास में? 5 पाई अपॉन में 3 रेडियन। सेकेंड में थर्ड क्वेश्चन 5 पाई अपॉन में 3 रेडियन। तो क्या देगा? वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, देयरफॉर 5 पाई अपॉन में 3 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू में 5 पाई अपॉन में 3। पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ से 6 टाइम इक्वल टू 300 डिग्री। ये एकदम ईजी हो गया क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है 7 पाई अपॉन में 6। तो यहां क्या आ जाएगा? वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री, देयरफॉर 7 पाई अपॉन में 6 इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू में 7 पाई अपॉन में 6। पाई से पाई 6 3 जा 30, तो 210 डिग्री।
तो रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास? हम इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं साथ साथ में, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं एग्जाम्पल कर लेता हूं, कौन से? क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड करवा दी होंगे मैंने एग्जाम्पल, शायद याद नहीं आ रहे, 2-3 दिन की बात हो गई। चलो फिर से मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड हमारे पास में, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ द, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या मेरे पास है? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल इन विच सेंटर एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ आर्क गिवन क्या है? सेंटर एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर और पाई इक्वल टू यूज करना है 22/7, 22/7 यूज करना है, यूज इट। अब हमें पूछा क्या है? फाइंड द रेडियस। तो टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी मेजरमेंट करना हो तो एंगल को हम रेडियन में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? एंगल शुड बी कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन। ओके, और π/3 रेडियन होगा तो थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? वी नो दैट, सॉल्यूशन में वी नो दैट थीटा इक्वल टू L/r, दैट इज इंप्लाइज टू r इक्वल टू L/थीटा, L/थीटा। तो देयर फॉर r इक्वल टू क्या जाएगा? L की वैल्यू 3/4 इंटू में 3 और r इक्वल टू 37.4 इंटू में 3 इंटू में 7/22। अब ये क्या है? ये 11 से डिविजिबल है, 11 2 जा, ये भी 11 से, 11 3 जा 0.11 4 जा, और ये फिर 7 से 1.7, तो हो जाएगा 51 इंटू में 7 और 7 1 जा 7, 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू 35.7 सेंटीमीटर। बस हमें ध्यान क्या रखना होता है? हमें ध्यान ये रखना होता है कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो थीटा की वैल्यू हम किस में लेंगे? रेडियन में लेंगे। किस में लेंगे? रेडियन में। तो यहाँ हमने किस में ले ली? रेडियन में वैल्यू ले ली। तो रेडियन में वैल्यू ले ली तो कोई दिक्कत नहीं आई। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। फिर हमारे पास में है एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? द मिंट हैंड ऑफ ए वॉच, ए मिंट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर इज लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप मूव थ्रू 40 मिनट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ आर गिवन क्या है? लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्या गिवन? लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड एंगल कितना दे रखा है हमारे पास में? मूज इक्वल टू 40 मिनट। तो क्या पूछा है? सो हाउ फार डज इट्स टिप एल मिंट हैंड, देखो मिंट लेंथ ऑफ मिंट हैंड दे रखी है। अब हमारे पास दो चीज़ें होती, थीटा इक्वल टू L/r होता है। अब ये क्लॉक है, अब इस क्लॉक में ये मिनट हैंड है मेरे पास में, ये मिनट यहाँ से 40 मिनट जाएगी तो यहाँ से कन्वर्ट करते करते 40 मिनट यहीं तो पहुँचेगी। 1 2 3 4
20 मिनट्स, सॉरी यहाँ नहीं पहुँची, यहाँ से पहुँच गई 8 पे। कहाँ पे पहुँच गई? 5 6 7 8। तो यहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ आई, ये तो क्या हो गया क्लॉकवाइज में हमारे पास में। तो ये 80 इतना डिग्री हमारे पास में चल के आई, तो ये इतना चल के आई, तो ये क्या पूछ रहा? हाउ फार, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पे, हाउ फार, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये निकालनी है। और ये क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ आर्क। क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ आर्क। मतलब क्या निकालना है? एल निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या निकालना है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ मिंट हैंड, लेंथ ऑफ मिंट हैंड आ जाएगी। और थीटा की वैल्यू ये आ रही, 40 मिनट्स में कितना मूव होता है वो निकाल लेंगे। तो मिनट एंड 1 रिवोल्यूशंस में कितना निकालती है हमारे पास? 1 कंप्लीट राउंड में 360 या पाई 2 पाई वैल्यू एंगल बनाती है। कितना बनाती है? 2 पाई एंगल बनाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्या करना हमें? टू फाइंड, क्या करना है? टू फाइंड लेंथ ऑफ, क्या पूछा है? हाउ फार फ्रॉम द ओरिजिनल। वो लिखो सबसे पहले, क्या पूछा इसने? टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाई टिप ऑफ मिंट हैंड इक्वल टू क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क। समझ में आ गया? क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें सारी चीजें चाहिए। क्या? थीटा की, आर की वैल्यू भी चाहिए। तो सॉल्यूशन में क्या देगा? रेडियस ऑफ सर्किल आर इक्वल टू लेंथ ऑफ मिंट हैंड इक्वल टू 1.5 है। एक चीज तो आ गई। थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू क्या देगा? वी नो दैट टोटल एंगल इन ए रिवोल्यूशन बाय मिंट हैंड इक्वल टू 2 पाई रेडियन। देयरफॉर टोटल एंगल इन 40 मिनट्स इक्वल टू क्या देगा हमारे पास में? 40 मिनट्स है तो 1 डिग्री के अंदर हमारे पास में 1 मिनट में 1 अपन में, तो 40 अपन में 2 पाई आ जाएगा हमारे पास में। क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में? तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में? 2 पाई इंटू में 40 अपॉन में 60, 40 अपॉन में 60। और 40 अपॉन में 60 क्यों? क्योंकि 1 मिनट में, सॉरी 60 अपॉन में 40 आना चाहिए, 60 अपॉन, हाँ ये सही है। 2 अपॉन में 2, 2 1 2, 2 3 जा, ये आ गया 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन। कि 60 मिनट में 2 पाई बनता है। ये कितना है टोटल? 1 रिवोल्यूशन मतलब क्या है? यहाँ लिख सकता हूँ 1 रिवोल्यूशन या कि टोटल एंगल इन 60 मिनट, इन 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन में 60। 1 मिनट में निकल जाएगा हमारे पास में 2 पाई अपॉन में 60। और 40 मिनट में 40 मिनट इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 60 इंटू में 40। पहले तो क्या निकाल दिया? 1 रिवोल्यूशन मतलब कितना है? 60 मिनट। 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 60 मिनट। तो बाई 1 मिनट में निकाल दिया, 1 मिनट पे 2 पाई अपॉन में 60। तो ये छोटी क्लासों की बात है इसलिए हम बार बार निकालते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये आ गई एंगल की, एंगल आ गया। तो अब लेंथ ऑफ आर्क निकालें तो बड़ी इजी निकल जाएंगे। वी नो दैट, क्या जानते हो आप? थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर, दैट इज इंप्लाइज टू एल इक्वल टू थीटा इंटू में आर। तो वैल्यू क्या जाएगी? एल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो 1.5 इंटू में 4 पाई अपॉन में 3, 4 पाई अपॉन में 3। और पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 लिख दें या 3.14 लिख दें, यहाँ कैंसिल हो जाएगा।
0.5 2 पाई इक्वल टू 3.14 इंटू में 2 इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। बस प्रॉब्लम कहाँ थी कि ये वैल्यू देखिए 1.5 किसकी है, लेंथ ऑफ आर्क का रेडियस है। तो लेंथ ऑफ आर्क रेडियस जैसे आपने डायग्राम बनाया आपको समझ में आ गया। फिर 40 मिनट्स में कितना एंगल बनेगा, सबसे पहले 60 मिनट में 2 पाई है तो 1 मिनट में 2 पाई अपॉन में 60, 40 मिनट्स में 2 पाई अपॉन में 60 इंटू में 40। वैल्यू पुट कर दी किसमें, थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर, तो एल इक्वल टू थीटा इंटू में आर। थीटा की वैल्यू 4 पाई अपॉन में 3 एंड आर की वैल्यू 1.5 कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट में भी हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास में द आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ टू सर्किल्स, सेम लेंथ ऑफ टू सर्किल्स आर्क, टू सर्किल्स की आर्क क्या हमारे पास में सेम है, एंड द सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्किल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। तो रेशियो ऑफ देयर रेडी, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट टू बी द रेडियस, तो लेट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 में लेट R1 एंड R2 आर रेडियस ऑफ सर्किल्स। फिर हमारे पास में नेक्स्ट में क्या है, थीटा 1 इक्वल टू क्या दे रखा है 65 है डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू 110 डिग्री। और जब भी हमें निकालना है तो पहले इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देयरफॉर थीटा 1 इक्वल टू क्या जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन में 180 इंटू में 65, तो 5 से 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 36, तो ये वैल्यू आ गई 13 पाई अपॉन में 36 रेडियन। और थीटा 2 इक्वल टू क्या जाएगा, पाई अपॉन में 180 इंटू में 110 कैंसिल, तो 11 पाई अपॉन में 18 रेडियन। अब आपके पास क्या है, L1 इक्वल टू थीटा 1 अपॉन में R1 एंड L2 इक्वल टू थीटा 2 अपॉन में R2। देयरफॉर क्या जाएगा, R1 इक्वल टू थीटा 1 अपॉन में L1 एंड R2 इक्वल टू थीटा 2 अपॉन में L2। तो दैट इज इम्प्लाइज टू R1 अपॉन में R2 इक्वल टू थीटा 1 अपॉन में L1 डिवाइड बाई, थोड़ा सा वैसे लिख के दिखा दो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, L1 थीटा 1 अपॉन में L1 अपॉन में थीटा 2 अपॉन में L2, थीटा 1 अपॉन में थीटा 2 इंटू में L2 अपॉन में L1। ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज L1 इक्वल टू L2 गिवन है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी, थीटा 1 की वैल्यू, थीटा 1 की वैल्यू कहाँ गई, ये रही 13 पाई अपॉन में 36 इंटू में 11 पाई 18 कहाँ लगेगा ऊपर, पाई से पाई कैंसिल, 11 टू द 36, तो 13 अपॉन में 22, तो रेशियो क्या जाएगा 13 रेशियो 22, 13 रेशियो। यहाँ आंसर मिसमैच हो रहा है, यहाँ आंसर हमारा मिसमैच हो रहा है 13 रेशियो 22 और आंसर आ रहा है 22 रेशियो 13। तो हमने कहीं ना कहीं ऊपर मिस्टेक कर दी है। तो ऊपर मिस्टेक कहाँ की है, देखो थीटा 1 सही निकाला, थीटा 2 भी सही निकाला, और यहाँ पे L1 थीटा, यहाँ थीटा 1 आता है, ये फॉर्मूला हमने गलत लगा दिया। क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, थीटा 1 इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू L1 अपॉन में R1, तो देयरफॉर R1 इक्वल टू L1 थीटा 1 आएगा। और ऐसे ही यहाँ पे क्या जाएगा, एंड थीटा R2 इक्वल टू L2 थीटा 2, L2 थीटा 2, ये वैल्यू रखेंगे तब जाके हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो R1 अपॉन में R2 करेंगे तो वैल्यू इजीली आ जाएगी हमारे पास में, थीटा 1 थीटा 2, फिर भी तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ देखो बार बार एक बार गलतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं तो बार बार गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ से क्या जाएगा, R1 की वैल्यू क्या जाएगी,
L1 अपॉन में थीटा 1 एंड R2 की वैल्यू क्या जाएगी L2 अपॉन में थीटा 2। डिवाइड करेंगे R1 अपॉन में R2 इक्वल टू L1 अपॉन में थीटा 1 अपॉन में L2 अपॉन में थीटा 2। तो क्या हो जाएगा L1 L2 इक्वल, तो L1 अपॉन में थीटा 1 इंटू में थीटा 2 अपॉन में L2 और यहाँ पे L1 इक्वल टू L2 ये गिवन है तो वैल्यू आ जाएगी थीटा 2 अपॉन में थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू यह रही 11 पाई अपॉन में 18 इंटू में थीटा 1 की वैल्यू 13 पाई अपॉन इंटू में 36 ये 2 टाइम्स और ये पाई से तो 22 अपॉन में 13 तो वैल्यू क्या आ गई R1 रेशियो R2 इक्वल टू 22 रेशियो 13। तो एक छोटी सी मिस्टेक हमें दिक्कत दे देती है, जल्दबाजी में किया गया काम। तो यहाँ फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L अपॉन में R और हमने लगा दिया L इक्वल टू थीटा अपॉन में R। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हम मिस मैच करते हैं तो हमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी वैल्यू थी, क्या थी, थीटा इक्वल टू L अपॉन में R, देयरफॉर थीटा 1 इक्वल टू L अपॉन में R1 और R1 इक्वल टू L1 अपॉन में थीटा 1 एंड R2 इक्वल टू L2 अपॉन में थीटा 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर आपके सामने आ गया। ओके, तो कल क्वेश्चन हमारे पास में 3rd 4th 5th 6th 7 ये सब बचे हुए क्वेश्चन कल हो जाएंगे। आज हमारे पास में इतने ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।